Good morning, class 4th students. Welcome to all of you to your social studies classes. तो बच्चों, आप लोग सोशल स्टडीज पढ़ रहे हो ना? सोशल स्टडीज को हम लोग सोशल साइंस भी बोल सकते हैं, बट यू राइट ऑन सोशल स्टडीज. ठीक है? चलो, तो सोशल स्टडीज़ में आप लोग पढ़ रहे हो. सोशल स्टडीज़ में आप लोगों ने अभी तक कितने चैप्टर्स ख़त्म कर लिए हैं? चैप्टर नंबर 14 तक. ठीक है, चैप्टर नंबर 14 क्या था? मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. तो यहाँ तक आप लोगों ने अब तक पढ़ लिया है. ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे? एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 15. ठीक है, क्लास 4 सोशल स्टडीज में चैप्टर नंबर 15 शुरू करेंगे आज, जिसका नेम है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. मीन्स MEANS मीन्स OF ऑफ COMMUNICATION कम्युनिकेशन. ठीक है, तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आपको आज पढ़ना है इस चैप्टर में. देखो, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? जो ये कम्युनिकेशन वर्ड है ना, जानते हो किस वर्ड से बना है? ये बना है कम्युनिकेट से. COMMUNICATE. कम्युनिकेट वर्ड से क्या बन गया? कम्युनिकेशन. कम्युनिकेट मतलब क्या होता है? बात करना. बात करना मतलब अपने बातों को किसी दूसरे से शेयर करना, अपनी फीलिंग्स को किसी दूसरे से शेयर करना, है ना, अपने आइडियाज़ को किसी दूसरे से शेयर करना, उसको हम लोग कहते हैं कम्युनिकेट करना. तो क्या होता है जब हम अपनी बातों को, अपनी फीलिंग्स को, ठीक है, अपनी जो हमारी सोच है, अगर हम उसको दूसरों के साथ शेयर करते हैं, उस फॉर्म को, उस चीज़ को, जो वो प्रोसीजर होता है, उसको हम लोग क्या समझते हैं? कम्युनिकेशन. ठीक है, चलो, इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? अबाउट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. अब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन मतलब आप लोग किन किन चीज़ों के द्वारा अपनी बातों को किसी दूसरे से शेयर कर सकते हो, उनको बता सकते हो. चलो, आ जाओ. सबसे पहले सारे बच्चों ने आई थिंक पेज ओपन कर लिया होगा. 107 पेज नंबर पे सारे बच्चे आ जाए. दैट इज 107. चलो, आ गए सब? पेंसिल रबड़ लेके सब बैठेंगे, क्योंकि अगर कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो आप लोग उसको अंडरलाइन कर लोगे. चलो, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. When we express our thoughts to others by speaking or writing, it is called communication. ठीक है, तो हमने आप लोगों को बताया ना कि जब हम लोग अपनी थॉट्स को, जो हम सोचते हैं, अगर उसको हम लोग किसी दूसरे को बताते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, बता करके, बोल करके बताते हैं, या फिर लिख के बताते हैं, लेटर पे अगर हम लिख के दे, है ना, ईमेल पे लिख के दे, तो वो क्या हो जाता है? अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. तो एक्सप्रेसिंग थॉट्स टू अदर्स, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? टू एक्सप्रेस योर थॉट्स टू अदर्स. अपना जो सोचते हो, अगर वो किसी दूसरे के साथ शेयर करते हो, तो उसे आप कम्युनिकेशन के नाम से जानते हो. वी कैन ईजिली कम्युनिकेट विद पीपल हु आर नियर अस, बट टू कम्युनिकेट विद पीपल हु आर फार अवे फ्रॉम अस वी नीड सम मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. देखो, नियर मतलब क्या होता है? पास में. और फार अवे मतलब क्या होता है? दूर. तो जो लोग हमारे पास हैं, हम तो उनसे अपनी बातें कह सकते हैं तुरंत. ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप अपने मम्मी पापा से जाकर के तुरंत बता सकते हो, क्योंकि मम्मी पापा तो आपके साथ ही हैं, है ना. अगर आप स्कूल आते हो, हम यहाँ पे हैं, तो आप लोग हमको अपनी बातें बता सकते हो, क्योंकि आप लोग स्कूल में मेरे सामने हो. लेकिन अगर आपको किसी ऐसे व्यक्ति से बात करना है जो आपके घर में नहीं है, आपके पास नहीं है, दूर है, तो फिर आप कैसे बात करोगे? उससे बात करने के लिए आपको कुछ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी. मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन
हेल्प अस इन सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस। तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का क्या मदद होता है, क्या मदद करती है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हमें, वो क्या हमें सुविधाएं प्रदान करती हैं, हम अपनी बातों को दूसरे तक क्या कर सकते हैं, अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं, अपने मैसेजेस को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं और उनका भी जो मैसेज है वो भी अपने पास समझ सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि वो हमसे क्या कहना चाहते हैं। चलो फेस द फैक्ट में क्या लिखा है, इन ओल्डन टाइम्स पीपल यूज टू ट्रेन बर्ड्स लाइक पिजन्स टू सेंड देयर रिटन मैसेजेस अक्रॉस। ठीक है, पुराने ज़माने में जब आपके पास टेलीफोन नहीं था, मोबाइल फ़ोन नहीं था, लैपटॉप्स नहीं थे, तब क्या होता था, पिजन्स होती है ना, अ फॉर्म ऑफ बर्ड, अ काइंड ऑफ बर्ड, एक चिड़िया का प्रकार है पिजन्स, वो क्या करती थी, उनको इस तरीके से ट्रेन किया जाता था, उनको इस तरीके से सिखाया जाता था कि अगर आप उनके चोंच में, उसके बीक में अगर आप अपना लेटर पत्र लिख करके किसी के लिए भी, अगर आपको जिस भी व्यक्ति को आपको उस पत्र को पहुंचाना है, अगर उसके चोंच में थमा दोगे, उसके चोंच में ऐसे रख दोगे, तो वो उसी पर्टिकुलर पर्सन के पास वो ले जाकर के लेटर देंगी। तो पिजन्स को इस तरीके से पहले ट्रेन किया जाता था। चलो तो पहला हम लोग पढ़ेंगे पोस्टल कम्युनिकेशन। फर्स्ट फॉर्म ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में क्या होगा, पोस्टल। चलो अब पोस्टल कम्युनिकेशन में क्या होता था, जैसे कि जो हम लोग पत्र लेखन करते हैं ना, जैसे कि हम लोग क्या करते थे, पहले लेटर्स लिख देते थे और फिर उसको ले आकर के पोस्ट कर देते थे, और फिर उसको क्या करता था, जो डाकिया पोस्टमैन जो हुआ करता था, वो वहाँ से लेटर्स निकालता था और जहाँ पे भी आप जो भी पता लिखे हो पत्र पे, जो भी एड्रेस लिखे हो लेटर पे, वो उसी एड्रेस पे ले आकर के उसको छोड़ देता था। तो इस तरीके से आप जो भी पत्र में लिखे होते थे, वो जिस इंसान को आपको भेजना होता था, जिस जहाँ पे भी वो रहता है, वहाँ वो चीज़ें पहुँच जाती थी और इस तरीके से आप कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाता था। द मोस्ट कॉमन मीन्स फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस इज थ्रू द पोस्ट ऑफिस। वी कैन बाय पोस्ट कार्ड्स इन लैंड लेटर्स, स्टैम्प्ड एनवेलप्स एंड पोस्टेड स्टैम्प्स फ्रॉम एनी नियर बाय पोस्ट ऑफिस एंड यूज देम टू कम्युनिकेट विद अदर्स। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लेटर्स जो हो गए आपके, पोस्ट कार्ड्स जो हो गए, इन लैंड लेटर्स जो हो गए, स्टैम्प्ड एनवेलप्स, ठीक है, जो थप्पा लगा रहता है जिन एनवेलप्स पे, वो पोस्टेड स्टैम्प्स, ठीक है, इनको तुम कहीं भी किसी भी आसपास के पोस्ट ऑफिस से, डाकघर से खरीद करके इनका इस्तेमाल फॉर योर कम्युनिकेशन कर सकते हो। चलो वी कैन ऑल्सो सेंड मनी थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग पैसा भी भेज सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर के तहत। जैसे आप यहाँ पे हो, है ना, आपके फादर किसी और दूसरे सिटी में है, ठीक है, या फिर दूसरे आपके वो स्टेट में है और उनको आपके यहाँ पैसा भेजना है, ठीक है, आपको पैसे की ज़रूरत है, तो वो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर भी कर सकते हैं और उसके बाद आपके घर पे पैसा आ जाएगा। इफ़ वी वांट टू सेंड एन अर्जेंट मैसेज वी कैन सेंड इट थ्रू स्पीड पोस्ट। और कभी कभार क्या होता है कि आपको अपनी बात को बहुत जल्दी बतानी होती है, अर्जेंसी होती है ना, इमरजेंसी होती है कि आपको ये बात तुरंत वहाँ तक पहुँचा देनी है जिसको भी आप पहुँचाना चाहते हो। तो उस दौरान आप क्या करोगे, स्पीड पोस्ट करोगे। स्पीड मतलब फास्ट, है ना, और स्पीड पोस्ट मतलब आप बहुत तेज़ी से कम्युनिकेशन कर सकते हो स्पीड पोस्ट के मदद से। गिफ्ट्स एंड आर्टिकल्स कैन ऑल्सो बी सेंड थ्रू पोस्टल पार्सल सर्विस। ठीक है, गिफ्ट्स हो गए और आपको कोई भी आर्टिकल्स हो गए, जैसे रक्षाबंधन जब आता है तो जो बहुत दूर दूर आर्मी मैन है ना, उनकी बहनें क्या करती हैं, राखी वगैरह भी अपना पोस्टल पार्सल सर्विस के तहत अपने भाई को भेजती हैं। तो इसके तहत आप अपने गिफ्ट्स को और कोई भी छोटी मोटी चीज़ है ना, बहुत भारी चीज़ नहीं भेज सकते हो, लेकिन थोड़ा बहुत छोटी छोटी चीज़ से गिफ्ट्स हो गया, थोड़ा छोटा सा आपका राखी वगैरह हो गया, ये सब आप सेंड कर सकते हो। फेस द फैक्ट, पोस्टल इंडेक्स नंबर पिन was introduced in India in 1972. The PIN code has 6 digits which helps in quick and prompt delivery of the post. बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लीजिए सब लोग। क्या कह रहा है ये, किसके बारे में बता रहा है, पिन नंबर। जैसे आपके घर का पिन कोड होता है ना, वही ये चीज बता रहा है, पिन का फुल फॉर्म क्या होता है, पोस्टल, इसे क्या
क्या हो गया पोस्टल, आई से क्या हो गया इंडेक्स, हेलो, एल से क्या हो गया नंबर। तो पोस्टल इंडेक्स नंबर हमारे देश में कब लागू किया गया था? इसको लागू किया गया था 1972 में, ठीक है ना, 1972 ईयर में इसको लागू किया गया था। इसके तहत क्या होता है, द पिन कोड हैज 6 डिजिट्स, ठीक है। तो पिन कोड में जो होती है वो 6 डिजिट्स होती हैं, नंबर्स होते हैं, जिसके तहत जो डिलीवरी होनी है, मतलब जो भी अगर लेटर जाना है या फिर कोई गिफ्ट या फिर कोई ऐसा छोटा मोटा आर्टिकल जाना है जो आपने पोस्ट किया है, वो आसानी से जहाँ पे भी जाना है उस एड्रेस पे पहुँच सकता है और बहुत जल्दी पहुँच जाएगा, ठीक है। तो ये पोस्टल इंडेक्स नंबर का यही काम है, इसीलिए पोस्टल इंडेक्स नंबर को इंट्रोड्यूस किया गया 1972 में हमारे देश में। चलो अब सेकेंड फॉर्म क्या पढ़ोगे, टेलीकम्युनिकेशन। सेकेंड फॉर्म में क्या हो गया टेलीकम्युनिकेशन। टेली से मतलब क्या समझते हो, टेलीफोन, है ना। टेली से आप लोग क्या समझते हो, टेलीफोन। तो यहाँ पे किस फॉर्म का कम्युनिकेशन होगा, टेलीफोन के द्वारा हम लोग कम्युनिकेशन करेंगे, बात करेंगे। चलो, द टेलीफोन इज अ मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नाउअडेज। तो आजकल का जो दौर चल रहा है ना, जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतनी आगे है, तो अभी हम लोग किन चीज़ों की मदद से बात कर पाते हैं, टेलीफोन से बात कर लेते हैं अपने रिश्तेदारों के पास, है ना। अपने भाई बहन अगर कोई दूर है, आपके सिटी से बाहर है, आपके मम्मी पापा अगर दूर है, नाना नानी दूर हैं, आपके रिलेटिव्स, ठीक है, तो उनसे आप कैसे बात करते हो, टेलीफोन से बात करते हो। On a telephone, we can talk to a person living at any distant place of the world directly by using STD and ISD facilities. तो टेलीफोन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ इस देश में ही नहीं, भारत में ही नहीं, अगर मान लो कि आपका ब्रदर है, आपका सिस्टर है, ठीक है, भाई बहन है, कोई भी, सिर्फ इस देश में ही नहीं, किसी स्टेट में अगर वो है तो वहीं पर आप बात नहीं कर सकते। अगर वो इस देश को छोड़ के चले गए, अमेरिका चले गए, लंदन चले गए, न्यूयॉर्क चले गए, किसी भी अदर कंट्री में, किसी भी अदर सिटी में, ठीक है, पूरी दुनिया में, तो वहाँ पे भी आप किन चीज़ों की मदद से, STD और ISD फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल करके आप उनसे बात कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो। चलो, विद स्मार्टफोन्स कैप्चरिंग द मार्केट इन अ बिग वे, टेलीकम्युनिकेशन इज नाउ बिकमिंग मोर पॉपुलर। अब देख रहे हो ना, आजकल सारा काम क्या होता है, स्मार्टफोन से होता है। स्मार्टफोन्स मतलब आपके जो मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, कौन वाले मोबाइल फ़ोन्स, स्क्रीन टच होते हैं, जिसपे स्मार्टफोन मतलब जिसमें सारे फीचर्स अवेलेबल हो, जैसे कि आप उसी में क्या कर सकते हो, आप बात भी कर सकते हो, वीडियो कॉल भी कर सकते हो, उसमें कैमरा भी होता है, फ़ोटो भी खींच सकते हो, है ना, और बहुत सारे फीचर्स होते हैं। तो क्या हो रहा है आजकल हमारे देश में, हमारी दुनिया में स्मार्टफोन्स का बहुत क्रेज़ है ना, बहुत ज़्यादा लोग स्मार्टफोन्स इस्तेमाल करते हैं। तो टेलीकम्युनिकेशन क्या हो गया, पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गया है। चलो, अब SMS क्या होता है, SMS मतलब होता है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, और वो क्या होता है, एक फास्ट और पॉपुलर वे ऑफ कम्युनिकेशन है। SMS का फुल फॉर्म सब लोग लिखेंगे, SMS मतलब क्या होता है, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। स्पेलिंग सब लोग याद करेंगे अच्छे से, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। SMS मतलब क्या हो गया, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस मतलब बहुत बड़ा सा SMS नहीं है, बस छोटी सी बात जो आपको कहनी है वो आप मैसेज कर सकते हो, तो उसे हम लोग SMS कहते हैं। तो क्या है, एक फास्टर और पॉपुलर मीन्स ऑफ टेली कम्युनिकेशन है, ठीक है, टेलीफोन के थ्रू तुम SMS भेज सकते हो। चलो, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, वेंकट दीदी को एक केस स्टडी है, इसमें एक बच्चा है और एक बच्ची है, एक लड़का एक लड़की है और उसके फादर है। फादर नहीं है, कोई अदर मैन है, कोई आदमी है। देखो क्या कह रहा है, अदिति और वेंकट। तो इस लड़की का नाम क्या है, अदिति, और लड़के का नाम क्या है, वेंकट।
वेंकट जो भाई है छोटा वाला, वो अपनी बहन से क्या पूछ रहा है, दीदी से क्या पूछ रहा है, दीदी वॉट इज दैट मैन वियरिंग इन हिज ईयर एंड वाई इज ही टॉकिंग टू हिमसेल्फ। अब देखो ये जो सामने आदमी दिखा रहा है, यहाँ पे फिगर देखेंगे सब लोग, ये देखो ये वाले फिगर में ये जो पर्सन है इसने अपने कान में कुछ लगाया है, ये वेंकट है और ये कौन है, अदिति। चलो अब वेंकट को समझ में नहीं आ रहा है और वो अपनी दीदी से पूछ रहा है कि दीदी ये जो आदमी ने अपने कान में लगाए हुए हैं ये क्या है और ये क्यों अपने आप से ही बात कर रहा है, ये आदमी कुछ बात कर रहा है तो वो अपने आप से ही क्यों बात कर रहा है। अदिति ही इज टॉकिंग टू समवन ऑन हिज मोबाइल फोन, हिज फोन हैज़ ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी विच इज़ अ वायरलेस टेक्नोलॉजी, हेंस द हैंड गियर हैज़ नो वायर्स। तो अदिति क्या बताती है वेंकट को, अपने भाई के क्वेरी को, जो वो क्वेश्चन पूछता है उसको सॉल्व करती है, उसको सॉल्यूशन देती है, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है और क्या कहती है, ही इज़ टॉकिंग टू समवन ऑन हिज मोबाइल फ़ोन। वो व्यक्ति अपने आप से नहीं बात कर रहा है, वो किसी और से मोबाइल फ़ोन पे बात कर रहा है। हिज फ़ोन हैज़ ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी और उसके फ़ोन में क्या इनबिल्ड है, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है, विच इज़ अ वायरलेस टेक्नोलॉजी, जिसमें जो कि वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिसमें वायर्स का प्रयोग नहीं होता है और उसके बाद भी आप कम्युनिकेशन कर सकते हो, इसलिए इसको क्या कह दिए, वायरलेस, क्योंकि उसमें तार का प्रयोग नहीं हो रहा है। इसलिए उस आदमी ने सिर्फ और सिर्फ उस डिवाइस को कान में लगाया और कहीं से भी तार वार नहीं दिख रहा है। हैज़ द हेड गियर हैज़ नो वायर्स, इसीलिए जो हेड गियर है उसके वायर्स नहीं है और वो किसी और से भी कम्युनिकेशन कर सकता है। तो ये हो गई आपकी वायरलेस टेक्नोलॉजी। चलो, a fax machine is used to send pictures or documents instantly to another fax machine through a टेलीफोन लाइन। तो जो फैक्स मशीन होती है वो क्या होता है, इसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, पिक्चर्स सेंड कर सकते हैं, फोटोज़ है ना, डॉक्यूमेंट्स भी सेंड कर सकते हैं, जैसे आपके रिजल्ट्स वगैरह हो गए, वो क्या हो गए, डॉक्यूमेंट्स हो गए, बहुत जल्दी से सेंड कर सकते हैं, भेज सकते हैं किसी दूसरे फैक्स मशीन को टेलीफोन लाइन के द्वारा। We place the documents in one fax machine and the exact copy of that is received by another person in another fax machine। तो जैसे ही हम उस डॉक्यूमेंट को अपने फैक्स मशीन में लगाएंगे, देखो यहाँ पे फैक्स मशीन बना हुआ है, ये देखो फैक्स मशीन, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट लगाने की जगह है, यहाँ से डॉक्यूमेंट लगता है। तो इसमें जैसे ही लगाओगे डॉक्यूमेंट तो क्या होगा, इसके बाद इसी का एग्जैक्ट कॉपी, मतलब इसका जेरोक्स कॉपी, सेम वही जो आप लोग फोटो कॉपी करवाते हो उस तरीके से दूसरे पर्सन को, जो कि दूसरे फैक्स मशीन के पास बैठा है, उस फैक्स मशीन में वो आ जाएगी और वो पर्सन ले सकता है। चलो बेटा, तो यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ लिया और बाकी का हम लोग इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ओके क्लास 4 स्टूडेंट्स, थैंक यू।